राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है आपके बारे में? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात है आपने चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना। उपाय मैंने जो बताए हैं वो कर लेने, बस मुझे फॉलो करते जाना, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपको गुरु मंत्र भी दे रही हूँ, वो भी आपको समझाने में जो है मेन आपको जो ईश्वर की वाणी है, गुरु की वाणी है, वो आप तक पहुंच रही है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों में से ही किसी एक लक्की विनर को मैं हर हफ्ते चुनती हूँ। वो आपने करना क्या है, कंडीशन क्या है, सब्सक्राइब किया हो और उसके बाद कमेंट्स आप देते हैं। कमेंट्स देते होंगे तो उसके बाद आपके लिए जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह का आएगा कि आपको अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। मैं आपके लिए प्रेडिक्शन करूँगी। अब आपने प्रेडिक्शन के लिए क्वेश्चन कैसा भेजना है, आपने अपना मूलांक लिखना है। जैसे ये मूलांक 6, आपने मूलांक 6, उसके बाद अपना क्वेश्चन, और उसके बाद आपने ये चीज़ लिख देनी है कि भाई ये होगा या आपने कितनी बार होता है आप लोग ऐसा क्वेश्चन लिख देते हो ये होगा या नहीं होगा, तो ऐसे नहीं लिखना। आपने ये करना है क्या ये कार्य होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में पूछो, बाकी फ्यूचर मत पूछो। फ्यूचर बहुत वास्ट प्रेडिक्शन है उसकी, वो तो कोई भी नहीं करके दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछने वाला है ना, जिसकी आपको ज़रूरत है, आप उस चीज़ को पूछिए, मैं उस चीज़ को आपकी आंसर करूँगी। लंबी चौड़ी प्रेडिक्शंस चाहिए तो पर्सनली बात करें, मेरे नंबर्स जो हैं फिर फ्लैश होते हैं नीचे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रेडिक्शन की संडे, ठीक है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास कोई बेटर चॉइस नहीं है। इमोशनली डाउन हो, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जो अंतरात्मा की आवाज़ का है वो ही करो, क्योंकि इतने लोग जो हैं मूलांक 6 वाले ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन करके बताना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको जिस हिसाब से बता रही हूँ ना, वो आप हर जिस तरह से बताती हूँ वो सब पे फिट होता है, ठीक है। यहाँ आपने करना क्या है, आपने ये सोचना है कि मेरे पास इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, इससे बेटर कोई चॉइस नहीं है। यानी कि मेरे पास 2 ही चॉइसेस हैं, मुझे उसी में से कुछ चुनना है। ना मुझे ये बहुत पसंद है, ना मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इसमें भी 1000 कमियां नज़र आ रही हैं और इसमें भी 1000 कमियां नज़र आ रही हैं। तो जो चॉइस करोगे वो इमोशनली डिस्टर्बेंस में ही करोगे, यानी कि आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर, तो उसके बाद आपने कहना हाँ ये ठीक है। शंकर भगवान की आराधना पूरे हफ्ते करनी है, ठीक है। आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, इमोशंस जो हैं आपके सेटल होंगे। माता के सानिध्य में रहिए तो भी इमोशंस जो हैं वो आपके सेटल होंगे। अपनी अंतरात्मा से पूछिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वो आपको जो है जैसे गाइड करे उसी तरह से करना, ठीक। अब नेक्स्ट मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई पारिवारिक काम चला आएगा, आपके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, घर धन दौलत संतान सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके पास अपने परिवार में। लेकिन हाँ, कुछ अनजानी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भयभीत कर सकती हैं, डरा सकती हैं, या कोई ऐसी सोची नहीं हुई चीज़ वो भी सामने आ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके पास लक्ष्मी होती है ना, तो आप हेल्थ इश्यूज़ भी हैंडल कर लेते हो और प्रॉब्लम्स भी हैंडल कर लेते हो। तो मेन क्या होता है, सारा लक्ष्मीपति का मान होता है। जिसके पास श्री है उसी का ही मान है, वही श्रीमान है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से बहस करते हुए दिखाई देते हो। देखो अगर तो ये हेल्दी आपकी वो रहती है डिस्कशन तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ बहुत एक्सेस बोलने से परेशानी होती है। आपने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने हैं और उसके ऊपर तुलसी दल ज़रूर रख लेना है, ठीक है। आपने उनको चढ़ाने हैं और कोई भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकलो उस चीज़ से, ठीक है। और आगे बढ़ो और अपने कामों को करने की कोशिश करो, और आप कर भी पाओगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। यहाँ वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप अपने अंदर से हिम्मत करोगे और सोचोगे भाई ये कार्य मैंने करना है और किसी भी तरीके से करना है, तो ठीक है, बढ़िया है। अंदर से अगर आपको रोशनी दिख रही है, अंतरात्मा कुछ आपको करने के लिए कह रही है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते करने की। यहाँ पर हिम्मत जुटा रहे हो करने की तो कर डालो उस कार्य को, कोई करने में दिक्कत नहीं है। यानी कि कुछ भी XYZ, कोई घर का काम है, कोई अपने बिजनेस का काम है, या स्टडी के रिलेटेड काम है, कुछ भी जो करना चाहते हो उसको कर डालो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ सिचुएशन
इस तरह की है कि काम बड़ी जल्दी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी से कोई लाइफ का जो है आपने जिस चीज़ पे काम किया होगा उस चीज़ का फ्रूट आपके पास आएगा। देखो, काम आपने अगर नेगेटिव चीज़ों पे किया है तो वहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। अगर एक्सक्यूज़ मी आपने पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर किया तो पॉजिटिव चीज़ों का जो है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक्चुअली होता है जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कर्म ही तो निर्धारित करते हैं कि हमें असल में मिलेगा क्या, ठीक है। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप हाथ से कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो, अंतरात्मा में भी क्लैरिटी है कि हाँ मुझे ये मेहनत करनी है, ये कार्य मुझे करना है, तो आप यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हो। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन कुछ ना कुछ काम बन नहीं रहा, यानी कि जैसे अगर हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते जहाँ उलझ गए हैं वहीं उलझे हुए हैं, वो उलझ के खुल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर पैसे कहीं अटक गए हैं आपकी वजह से, आपने कहीं पैसा फंसा दिया है अपना, या किसी ने आपकी पेमेंट नहीं दी है, या कुछ दिक्कत है, या किसी कार्य में आपने फंसा दिए, तो भाई उससे समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके आप उसके साथ जो है अपना काम जो है निकाल लो इस समय में, नहीं तो आपके लिए दिक्कत, यानी कि समझौता कर लो, चीज़ें फंस चुकी हैं आपकी, निकलनी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपने क्या करना है, समझौता कर लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। अब गुरु मंत्र आपके लिए देखो, हम यहाँ गुरु आपको कहते हैं हम डिज़ायर्स बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, सोच बहुत बड़ी बड़ी है हमारी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये प्राप्त हो जाए, लेकिन हमने कभी शर्म नहीं किया उस चीज़ के लिए, यानी कि वो चीज़ पास पड़ी है, अगर हम मेहनत करेंगे। अगर सपोज़ करो कि एक आदमी है वो घर पे बैठा है, कोई काम नहीं करता, ठीक है, और अब उसने सोचा कि चलो जी मैं उठूँगा, मैं काम करूँगा। अगर मैं एक अपने दिमाग के अंदर लगाऊं कि अगर मैं कहीं काम करूँगा तो 1000 रुपया तो मुझे एक दिन का कहीं से मिल ही जाएगा ना, तो अगर वो हिसाब लगाए कि उसने कितना लॉस किया पैसे का, उसने अपना टाइम वेस्ट किया, उसने अपनी एनर्जी वेस्ट की, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास ही है आपके सॉल्यूशंस जितने भी हैं, यानी कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान भी आपके ही पास में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढत नहीं, यानी कि कंक्लूजन तो अपने अंदर ही था, वो तो आपने ढूंढा ही नहीं, यानी कि खुद को बदलने की ज़रूरत थी। परिस्थितियाँ खुद ब खुद बदलती हैं। लोग सोचते हैं हम बैठे रहें सब अपने आप चल के आएगा हमारे पास, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको श्रम करना पड़ता है, तभी कोई कार्य बनते हैं और तभी आपको उसका धन प्राप्त होता है। समझ में आई? तो डिज़ायर्स कर रहे हो तो हिम्मत करके उस तक पहुंचने की भी चेष्टा करो, ठीक है। अब आपके लिए मैंने सारी प्रेडिक्शंस बता दी, गुरु मंत्र भी बता दिया, अब आपने करना क्या, आपने रखना और अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।